नमस्कार, मैं हूं नंद गोपाल पांडे और आप देख रहे हैं ITN नेशनल यानी इंडियन टीवी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सोनभद्र पशु चिकित्सा अधिकारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अजय मिश्रा जी के पास। और ग्रामीण क्षेत्रों में या पशुपालकों के यहाँ या किसानों के यहाँ बहुत सारी योजनाएं पशु चिकित्सा अधिकारी पशु विभाग से आती हैं, जो कि जानकारी के अभाव में कहिए या लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती, जिससे लोग इस अच्छी योजनाएं से वंचित रह जाते हैं। सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन लोगों तक न पहुंचने के कारण इसका लाभ लोग नहीं ले पाते हैं। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा जी। हम इनसे बात करते हैं कि इस समय क्या क्या योजनाएं आपके यहाँ से संचालित हैं, जो अच्छी योजनाएं हैं वो पशुपालकों तक किसानों तक पहुँचें। इस संदर्भ में हम बात करते हैं। सर, इस समय आपके विभाग से किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं? मेरा पशुपालन विभाग मुख्य तौर पर ग्रामीण में बसे हमारे पशुपालकों और किसानों के लिए ही सेवारत है, जिनको सरकार द्वारा, यहाँ तक कि भारत सरकार द्वारा भी कई सेवाएं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसको अपना करके हमारे पशुपालक भाई कृषक भाई लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है पशुपालन विभाग के अंदर, जिसमें कई स्कीम है। जिसमें प्रथमता जो है मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, चारा उत्पादन, साइलेज उत्पादन, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो भी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है, ये सब योजनाएं लागू हैं। इनका कोई लक्ष्य नहीं है, असीमित लक्ष्य है। जितना भी लोग कर लें जनपद में, जितने भी लोग आवेदन कर लें, ये पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है। ऑनलाइन में लाभार्थी को अपना डॉक्यूमेंट जो KYC के लिए ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ पे अपलोड कराना होता है, और आदमी को जो भी इसमें काम करना चाहता है उस संबंधित एक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। कम से कम 10 दिन या 1 महीने का प्रशिक्षण कहीं लिया हो, ये सब अप्लाई करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में हमारे किसान जो बसते हैं उनको भी उद्यमिता की तरफ ले जाया जाए। उद्यमिता ग्रामीण क्षेत्रों में करने के लिए विभाग की जो स्कीमें हैं बहुत ही फलीभूत है, लाभकारी है। काफ़ी किसान इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। हर साल दिन प्रतिदिन इसमें लोगों की संख्या बढ़ रही है। मेरा भी उद्देश्य है कि हमारे आपके लोगों के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता भी आपकी जनपद की सोनभद्र, जहाँ की भौगोलिक स्थिति पशुपालन के लिए एकदम फेवरेबल है। खेती बाड़ी के लिए पानी आदि कम है, सीजन में हो सकता है, खाली रहता है, और जो बहुत लाभकारी भी नहीं है। लागत बहुत ज़्यादा यहाँ खेती में है, लेकिन पशुपालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में, कम रिस्क में ज़्यादा फायदा मिल सकता है अगर हमारे पशुपालक भाई इसको ग्रहण करते हैं, आगे बढ़ चढ़ के आवेदन करते हैं। सर, अभी आपने मछली पालन, पशु पालन और बकरी पालन, ये जो 2-4 का नाम आपने लिया, तो इसमें कितने % का अनुदान सब्सिडी सरकार के माध्यम से लाभार्थियों को मिलेगा? ये हमारे बकरी पालन में, भेड़ पालन में, मुर्गी पालन में, चारा उत्पादन में, सूकर पालन में, इसमें 4 स्कीम है। इसमें 50% का अनुदान मिलता है। जो भी कोई काम करता है, मुर्गी पालन भी इसमें 1000 का ब्रॉयलर पेरेंट का है, जिसमें बच्चे पैदा करते हैं अंडे से, उसका 1000 की संख्या में रखना है, उसमें भी आपको 50% है। अच्छा सर, इसका लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को सर्वप्रथम क्या करना होगा? इसमें सर्वप्रथम लाभार्थी को सुनिश्चित करना कि उसके पास अपनी स्वयं की ज़मीन होनी चाहिए। या 1 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ तक की ज़मीन की आवश्यकता होती है, जैसा उसका साइज होता है। इसके लिए उसके अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। अगर अपने नाम की ज़मीन नहीं भी है तो अपने पारिवारिक किसी के नाम की ज़मीन है उसको 10 साल के लिए लीज पर करा सकता है, या किसी की ज़मीन लीज पर 10 साल ले करके भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है। अच्छा सर, एक सवाल और कि योजनाएं बहुत निकलती हैं लाभार्थियों को लाभ देने के लिए,
लेकिन लाभार्थी या पशुपालक जो भी हैं वो फार्म तो डालते हैं, ऑफिस तक आते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। बैंक से उनको असफलता मिलती है, बैंक वाले उनको लोन नहीं देते हैं या काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन या उनको आगे नहीं बढ़ा देते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? बैंक से जो समस्याएं आती हैं उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? प्रारंभ में तो बैंक वालों को समस्या थी कि उनको स्कीम के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जो जनपद स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग होती है, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है, LDM होते हैं, बैंक के सारे ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, उन लोगों को अवगत कराया जाता है, कराया भी गया है। अब उनके समझ में आया है, अब लोग इस साल से थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं, करेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। शुरू में उनको समझना नहीं होता। दूसरे भी ऐसे लाभार्थी होते हैं जो ये काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनका बैंक का क्रेडिट अच्छा नहीं है। जब उनका आवेदन जाता तो बैंक मैनेजर देखता है तो डिफाल्टर है या ऐसा क्रेडिट अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को लोन देना नहीं चाहता है। इसलिए आवश्यक है आपका क्रेडिट अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे कृषक हों, अच्छे लाभार्थी हों, जैसा आपका रिकॉर्ड अच्छा हो। आपके अपने क्रेडिट बढ़ाने पड़ेंगे, बैंक देने के लिए तैयार रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा प्रयास करना है, बाकी समझाना पड़ता है। सर कितने % फाइल आप लोगों की बैंक के माध्यम से पास होती होंगी, ये बता दीजिए। अभी तो शुरुआत में हमारे 15-20% ही पास हुई हैं, क्योंकि उसमें अभाव था जानकारी का, और जो किसान द्वारा डॉक्यूमेंट भी पूरा ना किया जाना भी एक अभाव था। बैंक ने बताया किसी के अपने उस कागजात डॉक्यूमेंट जो नीड है वो पूरा नहीं है। तब धीरे धीरे कोशिश की जा रही कि हमारे पशुपालक किसान भी सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सही ढंग से ले जाएं, जिसमें बैंक को देखने में प्रथम दृष्टया सही लगे। तो बैंक भी करने को तैयार है, क्योंकि उनको भी अपना लक्ष्य पूरा करना है। भविष्य में प्रयास हम लोग बराबर कर रहे हैं, बार बार इसकी मीटिंग होती है बैंकर्स के माध्यम से, LDM के माध्यम से। हमारे जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय बराबर हर हफ्ते 10 दिन में एक बार बैंकर्स के साथ बैठ करके विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं, जिससे भी बैंक लोग अब धीरे धीरे उस धारा में चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। भविष्य में हो सकता है और अच्छा हो जाए। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप लोग सुन रहे थे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा जी से। तो ये हमारा भी ये निवेदन है किसानों से और पशुपालकों से कि ये अच्छी अच्छी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं इससे जुड़ें और जुड़ करके उसका अधिक से अधिक लाभ लें। और कोई विशेष जानकारी हो तो ऑफिस में आकर के सर से मिल सकते हैं, जितना लाभ हो सकेगा विभाग द्वारा या सर द्वारा लाभार्थियों को दिया जाएगा और इसका लाभ लें, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और जिससे उनको रोजगार मिले। इसी के साथ सोनभद्र से नंद गोपाल पांडे, IITN नेशनल की ये रिपोर्ट।